नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इन उपायों को कर देते हैं तो मन कर चलिए आपके भाग्य की लेकर ही बदल जाएंगे, क्योंकि वैशाख अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं होती। यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। हमारी जो वेद है, जो पुराण है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो वैशाख अमावस्या होती है यह सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, और इस दिन किए गए छोटे छोटे से उपाय आपको 1000 गुना लाभ की प्राप्ति भी करवा सकती है। इसलिए आपको इन छोटे छोटे से उपाय को अवश्य ही वैशाख अमावस्या की रात को अवश्य ही करना चाहिए। चलिए मित्रों, हम आपको विस्तार से सभी जानकारी को हम बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। इसलिए हमारी जो माता बहन होती है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, पर इससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दे, क्योंकि फिर आप वीडियो में हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। वैशाख अमावस्या का महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत खास होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस साल वैशाख अमावस्या को लेकर यह कंफ्यूजन बना हुआ है। यह 7 मई को है या 8 मई को। पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या के पितरों के नाम से जुड़े दान पुण्य के कार्य 7 मई को किए जाएंगे। वहीं वैशाख अमावस्या का व्रत और पूजा पाठ के कार्य 8 मई को किए जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं वैशाख अमावस्या पर दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय। वैशाख अमावस्या का शास्त्रों में महत्व बहुत खास माना गया है मित्रों, इसलिए हम आपको बता दें कि माना जाता है कि यदि अमावस्या तिथि को वास्तु से जुड़े कुछ खास उपाय किए जाएं तो आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते एवं मां लक्ष्मी की असीम कृपा का सकती है, जिससे कि आपके घर में फिर कभी धन की कमी ना हो। मित्रों, आपको बता दें कि यह अमावस्या की तिथि प्रमुख रूप से भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होती है। साथ ही इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। वैशाख अमावस्या का आरंभ 7 मई को सुबह 11:41 पर होगा और यह 8 मई को सुबह 8:52 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या पर सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ विशेष उपाय। शास्त्रों में विशेष उपाय बताए गए हैं। जो हमारी जो माता बहन होती है, इन उपायों को उन्हें अवश्य करना चाहिए। अगर वह अपने जीवन से बहुत ही दुखी है तो वह सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरा देख ले और इन छोटे छोटे से अगर वह उपाय को कर लेते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बहुत ही आसान तरीके के साथ हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से सभी उपायों को बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक, यानी कि हमारी जो माता बहन होती है, उन्होंने तक आवश्यक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए जान लेते हैं मित्रों, आपको बता दें कि वैशाख अमावस्या पर सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दीपक को कम से कम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलाकर रखें। मित्रों, अगर आप इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो मां के चलिए आपका जीवन तो बदल ही जाएगा। सब साथ में हम आपको बता दें कि अगर आपकी जीवन में कोई दुख है, चुपकर बहुत टाइम से चला रहा है, भाई समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उन माता बहनों को इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। हमारी गौ माता होती है, यह सृष्टि की बहन भूमिका निभाती है, इसलिए गौ माता का हमेशा ही हमें आदर करना चाहिए और सदा ही गौ माता को रोटी खिलाना चाहिए। हमारे जो माता बहन होती है वह कभी कभी गलती से गौ माता को बासी रोटी खिला देती है। मित्रों, आपको बता दें कि हमारी जो माता बहन होती है उन्हें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए कि जिस पास ही रोटी को हमारे घर के लोग नहीं खाते हैं, उसे रोटी को कभी भी हमें गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा करना पाप माना जाता है
और गौ माता को बासी रोटी कभी भी हमें भूल कर भी हमें नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि जो रोटी होती है इसे आपको अवश्य गम खिलाना चाहिए। गौ माता को रोटी में रखकर अच्छा अवश्य खराब खिलाना चाहिए। अगर आपकी जीवन में शनि का प्रभाव है तो आप गौ माता को गुड़ के साथ रोटी खिलाएंगे तो आपका शनि प्रभाव बहुत ही आसानी से आपसे दूर चला जाएगा और आपके जीवन में खुशियों का वास हो जाएगा। साथ में मित्रों, आपको बता दें कि ऐसा करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा होती है, साथ ही दुर्भाग्य दूर होकर सुख समृद्धि आती है और ऐसे घरों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसलिए गौ माता को अभिषेक ही आप इस दिन रोटी अवश्य खिलाएं। आपकी ऐसा करना आपके जीवन को बहुत ही अच्छी नतीजे देख सकता है, इसलिए आपको इस छोटे से उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं, वह किस प्रकार है। मित्रों, आपको बता दें कि जो वैशाख अमावस्या के दिन घर की ठीक से साफ सफाई करें, कहीं भी किसी कोने में धूल मिट्टी या फिर गंदगी न रहे और यदि घर में कहीं जाले लगे हों तो उन्हें भी हटा दें। उसके बाद पानी में नमक डालकर पूरे घर का पोंछा लगाएं। ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन ऐसा करती है उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और ऐसे घरों में मां लक्ष्मी विशेष रूप से अपना वास कर लेती हैं। इसलिए मित्रों, आपको बता दें, जो घर की हमारी माता बहन होती है, यह जो नमक होता है यह बैक्टीरिया को करने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए आप जब अपने घर में पूछा लगे तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि उसमें 1 से 2 चम्मच नमक अवश्य ही डाल दे। इसके बाद ही आप अपने घर में पहुंच लगे तो आपको लाभ ही लाभ की आपकी ऐसी योग बन जाते हैं जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होने लगता है। अगर आपकी बच्ची पढ़ाई में कमजोर है तो उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। मित्रों, यह जितनी भी हम आपको ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं वह वेद और प्राणों से के माध्यम से हम आपके लिए दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी लाते हैं। और मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकती गौ माता के लिए तो इन छोटे छोटे से कार्यों को आप अवश्य ही करें जिनसे कि आपको गौ माता का इस दिन लाख गुना, अगर आप थोड़े से भी कुछ उपाय करते हैं तो आपको गौ माता का लाख गुना के बराबर फल मिलता है। मित्रों, आपको आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय गौ माता अवश्य ही लिखें। आपको बता दें मित्रों की वैशाख अमावस्या के शुभ अवसर पर गाय की सच्चे मन से सेवा करें। गाय को इस दिन हरा चारा खिलाएं और साथ ही गुड़ चना भी खिलाएं। गाय को हिंदू धर्म में मां समान माना गया है। अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन गौ माता की सेवा करता है इस 1000 यौन के बराबर की प्राप्ति होती है। क्यों? यह जो अमावस्या है यह बहुत ही भयंकर एवं अमावस्या मानी जाती है। यह सिर्फ और सिर्फ साल में सिर्फ एक बार ही पड़ती है। इसलिए इस अमावस्या पर जो कि कोई तांत्रिक इस दिन बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तरह तरह की उपाय भी करती है। इसलिए आपको गौ माता से जुड़े इन उपायों को अवश्य करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में हमेशा ही सुख बना रहे और साथ में आप पर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी रहे। मित्रों, आपको बता दें कि वैशाख अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है, यह बहुत ही दिव्या एवं चमत्कारी अमावस्या है। इसलिए आपको गौ माता से जुड़े सभी उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। हमारे जो माता बहन होती है उनको उन छोटे छोटे से उपाय को अवश्य करना चाहिए क्योंकि इस दिन जो भगवान विष्णु होते हैं यह भी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए आपको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि वैशाख अमावस्या पर सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां और काले तिल भी डाल लें। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है
और पैसों की बरकत बढ़ती है। साथ में आपके घर का कोई व्यापार है जो काफी समय से चल नहीं रहा है तो वह भी बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। और साथ में हम आपको बता दें कि जो पीपल का वृक्ष होता है इसमें भगवान विष्णु का एवं माता लक्ष्मी का इसमें बस माना जाता है एवं बहुत सारे देवी देवताओं का भी इसमें बात माना जाता है। इसलिए मित्रों माना जाता है कि आपको इन छोटे छोटे से उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वैशाख अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं होती। मित्रों हम आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसा महा उपाय भी बताने वाले हैं जिसको आप अगर कर लेते हो तो आपके हाथों हाथ आप विश्वास नहीं करोगे, आपको जितने जल्दी आप इस उपाय को करोगे उतने की जल्दी आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों आपको बता दें कि वैशाख अमावस्या पर शाम के वक्त प्रदोष काल में पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक भी जलाए। यह उपाय आपका दुर्भाग्य को बदलकर सौभाग्य में कर देता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति ने अभी तक इस उपाय को हमने आपको बता दे कि पहले भी अमावस्या पर इसी उपाय को हमने बताया था और कई सारी माता बहन इस उपाय को किया था और उन्हें इस उपाय से उनकी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी वह एक दिन में ही पूर्ण हो गई थी। इसलिए आप इस उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। और जो पीपल का वृक्ष होता है यह कोई मामूली वृक्ष नहीं होता, इसलिए आपको अमावस्या के टाइम पर इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों आपको बता दें कि जो वैशाख अमावस्या होती है इस अमावस्या के दिन कोई भी उपाय आप करती हैं वह कभी भी खाली नहीं जाता। इसलिए मित्रों आपको हम आगे जानकारी बताने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपका भगवान पर विश्वास है तभी आप इन उपायों को करें, अन्यथा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जिसे भगवान पर विश्वास है उन्हीं को इन उपायों से लाभ की प्राप्ति होती है। अन्यथा जिनका भगवान पर विश्वास ही नहीं है उनको इन उपायों से कुछ भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा तो वेदों और पुराणों में भी लिखा है कि अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है कि हम उसे परीक्षा में सफल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो आप कभी सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले खुद पर विश्वास होना जरूरी है। ऐसे ही आपको हम बता दें कि आपको भगवान पर विश्वास होना भी बहुत जरूरी है, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा आपको लाभ की प्रति कतई नहीं होगी। मित्रों आपको बता दी कि जो वैशाख अमावस्या होती है इस दिन जो भी कोई आप छोटे छोटे से उपाय करते हैं तब आपको लाभ ही लाभ होता है। मित्रों आपको हम बताना चाहेंगे कि वैशाख अमावस्या की दिन आपके घर में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। मित्रों अब हम आपको एक ऐसा प्रचंड उपाय बताने वाली है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को 7 बजे की टाइम पर इस उपाय को कर लेते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदलने हैं। मित्रों आपको बता दें कि वैशाख अमावस्या पर अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदलने हैं। यह उपाय तुलसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों आपको बता दें कि इस उपाय को आपको किस तरह से करना है वह हम सभी जानकारी आपको बड़ी से बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मित्रों आपको बता दें कि आपको सबसे पहले तुलसी के आपके घर के जो तुलसी हो उसे आपको छत पर रख लेना है, यानी कि बीच छत पर आपको रख लेना है। उसके बाद आपको 11 परिक्रमा लगा देनी है, पर 11 परिक्रमा लगाने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप परिक्रमा लगाई तब जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है उसे बोलते हुए इस उपाय को करें, तब आपको यकीनन आप लाभ ही लाभ होगा। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति वैसा अमावस्या के दिन इस छोटे से उपाय को करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द नहीं आता। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस उपाय को पहले भी कई माता बहनों ने किया है और इस उपाय से उन्हें लाभ की प्राप्ति हुई है। इसलिए आपसे हम कहना चाहेंगे कि आपको इस उपाय को, इस छोटे से उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। मिलते हैं मित्र नई वीडियो में। धन्यवाद।